नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने 8.1 प्रश्नमाला कंप्लीट की है, जो है त्रिकोणमिति का परिचय। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 8.2। अब इस 8.2 प्रश्नमाला से पहले आपकी किताब में दो उदाहरण दिए गए हैं और उन उदाहरणों जैसा प्रश्न को किताब में नहीं दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर इन उदाहरणों को पहले करेंगे और उसके बाद में आगे 8.2 शुरू करेंगे। चलो हम पहला उदाहरण नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका एक बी एसओ समकोण दिया गया है, ए बी का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ए सी बी का मान है जो 30 सेंटीमीटर दिया गया। तो आप किसका मान ज्ञात करो, बी सी व ए सी की लंबाइयाँ ज्ञात करो। ठीक है, हम लंबाइयाँ ज्ञात कर रहे हैं। बी सी की लंबाई हमें ज्ञात करनी, इसको आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, वाई। ठीक है, तो आप यहाँ मान सकते हो कि मानना बीसी की लंबाई हमने क्या मान ली है, x सेंटीमीटर, और एसी की लंबाई y सेंटीमीटर में मानी है। ठीक है, अब हम मान ज्ञात कर रहे हैं। तो मान ज्ञात करते समय ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये आधार का मान है और ये लंब का मान है। पहले आधार का मान ज्ञात करूंगा, तो ध्यान करना, आधार को लिखेंगे ऊपर लिखेंगे अंश में और इसको लिखेंगे हर में। ठीक है, तो यहाँ आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब आपको ध्यान है किस में होता है, आधार बट्टे लंब होता है कोट में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कोट थीटा। आधार का मान आपके पास में x है, लंब का मान 5 है, बराबर में यहाँ हो जाएगा थीटा का मान 30 है, तो यह हो जाएगा कोट 30 डिग्री, x बट्टे 5। ठीक है, और जो कोट 30 का मान होता है वो होता है √3। तो x बराबर आ जाएगा 5 √3 सेंटीमीटर। इसका BC बराबर में BC का मान आ गया है 5 √3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक BC का मान हमारे पास में आ गया है 5 √3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में हम मान ज्ञात करेंगे y का। जो मान ज्ञात करना है वो ऊपर लिखो, दिया हुआ नीचे लिखो, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। x बटे 5 बराबर कोट 30, इसका मान √3, हल करेंगे इसको, तो BC बराबर 5 √3 सेंटीमीटर। अब दोबारा त्रिभुज वही ले रहे हैं ए बी सी में। अब की बार कर्ण का मान निकालना, तो यहाँ लिखो आप कर्ण बट्टे लंब, लंब का मान दिया गया है। ठीक है, तो कर्ण बट्टे लंब किस में होता है, हमें ध्यान होना चाहिए, सूत्र होता है वो लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो इसमें कर्ण बट्टे लंब होता है कोसेक थीटा में, तो यहाँ आप लिख दो कोसेक थीटा। कर्ण का मान y है, लंब का मान 5 है, और यहाँ हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री, y बट्टे 5, और कोसेक 30 का मान होता है 2, तो यहाँ आप क्या लिख दो, 2 लिख दो, y का मान आ जाएगा 10। इसका अर्थ y हमें किसको माना था, y AC को, AC का मान आ गया है 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और अब इसके बाद में आपके सामने एक ऐसा उदाहरण और दिया गया है, उसमें कोण का मान ज्ञात करना है और भुजाओं का मान दिया गया है। करने का तरीका ऐसा ही है। ठीक है, इस प्रश्न में हमें एक कोण का मान दिया गया था और अन्य 2 भुजाएं पूछी गई थी, और आगे के प्रश्न में हमें कोण का मान तो ज्ञात करना है और भुजाओं का मान दिया गया है। चलो हम एक उदाहरण और कर लेते हैं, और वो उदाहरण है 7वां। उदाहरण 7। उदाहरण 7 में भी आपके सामने चित्र दिया गया ऐसा। इस चित्र में जो मान दिया है वो लिख लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री का दिया है, और यहाँ पर लिखा है P, यहाँ पर लिखा है Q, और यहाँ पर लिखा है R, और ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, और ये कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, एक तो मान ज्ञात करना है कोण QPR का, कोण QPR
का मान आपको ज्ञात करना है और एक मान ज्ञात करना है कोण पी आर क्यू का। पी आर क्यू, ये दो मान हमें ज्ञात करने, बिल्कुल सरल है। ठीक है, चलो पहले हम यहाँ पर मान किसका ज्ञात, अभी हम केवल आर का मान ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये 90 का समूह कोण है। तो पहले हम किसका मान ज्ञात कर लेते हैं, आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। मान दिया किस किस का है, कर्ण का और लंब का मान दिया गया है। तो आप इसको लंब बट्टे कर्ण भी लिख सकते हो और कर्ण बट्टे लंब, जो अच्छा लग रहा है वो लिख सकते हो आप। तो यहाँ पहले हम क्या लिख रहा हूँ, देखो इसको हल कर रहा हूँ। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में हम क्या लेंगे, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे कर्ण लेंगे। आधार का मान ही कर्ण का मान दिया गया, लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटा में। लंब का मान आपके पास में क्या दिया गया है, 3 बट्टे 6 बराबर साइन थीटा, 1/2 बराबर साइन थीटा। अब यहाँ साइन, आगे साइन दिया गया, आपको देखना है 1/2 है जो मान साइन में किसका होता है, साइन 30 का होता है। तो यहाँ आप लिख दो साइन 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा साइन थीटा। दोनों तरफ साइन है, कट जाएंगे। थीटा का मान क्या आएगा, थीटा बराबर आ गया है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर थीटा का मान देखो, अभी थीटा का मान ये दिया गया है, तो यानी ये किसका मान है, थीटा का मान है। तो इसलिए कोण पी आर क्यू, यहाँ थीटा यही है अभी देखो, तो पी आर क्यू, ठीक है, बराबर में मान आया है 30 डिग्री। पी आर क्यू का मान क्या आ गया है, 30 डिग्री। केवल जो मान दिया वही लिखा करो और कुछ नहीं लिखा है। लंब बटे कर्ण 3/6 बराबर साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा हो गया और 1/2 होता है मान साइन 30 का, थीटा का मान 30 डिग्री। थीटा ये है अभी, तो इसका मान आ जाएगा पी आर क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब एक और हमें पी का मान ज्ञात करना है। पी का मान कैसे ज्ञात करने है, थोड़ा ध्यान करने की बात है। इसको मान लेता हूं मैं फाई, इसको क्या मान लेते हैं हम, फाई मान लेते हैं। तो ध्यान करना है आपको, इस चित्र को थोड़ा चेंज करना होगा। ये क्या बनाएंगे हम, ये मानेंगे लंब और ये मानेंगे कर्ण। यानी अब की बार किसका मान दिया गया है, आधार का मान मानेंगे। अभी ये इसमें इस त्रिभुज में लंब का मान है, थोड़ा चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम जो मान ज्ञात करना है वो 90 का समूह कोण होना चाहिए। तो 90 का समूह कोण कैसे बनाएंगे, पी को यहाँ नीचे लेंगे, आर को ऊपर लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज आपको वही लेना है पी क्यू आर में। अब की बार ये आधार हो जाएगा, तो आप लिखो आधार बट्टे कर्ण। चेक करना है आपको, आधार बट्टे कर्ण किस में होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है कोस थीटा में। तो बराबर में आप लिख दो कोस फाई लिख दो। आधार का मान 3/6 बराबर में कोस फाई हो जाएगा। 1/2 बराबर में आप लिख दो यहाँ पर कोस फाई। तो अब कोस में 1/2 मान किसका होता है, कोस 60 का होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कोस 60 डिग्री बराबर में कोस फाई। कट गया कोस है कोस, तो फाई का मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। फाई किसको माना था हमने, क्यू पी आर को माना था। तो कोण क्यू पी आर का मान आ गया है 60 डिग्री। इस प्रकार ये हम प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, जो मान दिया है वही मान रखना है। यहाँ लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण और यहाँ लिखेंगे आधार बट्टे कर्ण। इसको क्या दोबारा, इसको क्या मानना है, आधार मानना है और ये अपना कर्ण है। कर्ण कर्ण रहेगा, आधार लंब में चेंज हो जाएगा और लंब आधार में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार ये 7वां उदाहरण भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं आगे। अब एक उदाहरण 8 दिया गया है, 8 जैसा प्रश्न आगे सवाल नंबर 3 दिया गया है, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, उस सवाल नंबर 3 को कर लेंगे। उसी प्रकार उदाहरण नंबर 8 हो जाएगा। तो हम अब शुरू कर रहे हैं प्रश्नमाला 8.2। पहला दिया गया है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री। ठीक है, आगे दिया है प्लस साइन 30 डिग्री और आगे दिया गया है कोस 60 डिग्री। इसमें हमने जो टेबल सबसे पहले वीडियो में हमने बनाई थी वो टेबल आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। सारे के सारे प्रश्न उस टेबल पर निर्भर होंगे। ठीक है, उसमें 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60, 90, 45 डिग्री 5 मान दिए गए हैं। उन मानों को आप एक बार देखना जरूरी है। ठीक है, 2-3 बार उसको बनाएंगे तो हम आराम से याद कर लेंगे। अब जो मान है उस सारणी में वो यहाँ लिख देंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2।
कोस 30 का मान होता है √3/2, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान भी होता है 1/2। गुणा कर लेंगे 3/4 प्लस 1/4, 4 लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 3 प्लस 1, 4 उत्तर क्या आ जाएगा इसका 1। पहले का उत्तर क्या आ चुका है 1 आ चुका है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको सारणी को देख करके यहाँ मान लिखना है और उत्तर याद करना, गुणा करना है यहाँ पर और यहाँ पर भी गुणा, लघुत्तम 4 आएगा, हल करेंगे उत्तर आ जाएगा 1। आगे सवाल नंबर 2 दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और आगे दिया गया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यह हम प्रश्न कर रहे हैं हम, तो यह हो जाएगा 2 tan 45 मान होता है इसका 1 का वर्ग कर दो, कोस 30 का मान होता है √3/2 का वर्ग और साइन 60 का मान भी होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दो। इसका हल करेंगे इसको, ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 होगा, इसका मान 3/4 और इसका मान भी 3/4, ये कैंसिल हो जाएंगे और मान क्या आ जाएगा 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, सारणी को देखकर मान करना है, आपको मान लिखना है और जो स्क्वायर है उसका मान लिख करके स्क्वायर लिख दो आप, ये इसका आंसर है। आगे कर रहे हैं सवाल नंबर 3 में दे रखा है कोस 45 डिग्री, बट्टे में दे रखा है सेक 30 डिग्री और आगे दे रखा है प्लस कोसेक 30 डिग्री। कोस 45 मान होता है इसका 1/√2, सेक 30 कोस 30 का उल्टा होता है, कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, इसका मान हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और कोसेक 30 का मान क्या होता है साइन 30 का उल्टा, यहाँ हो जाएगा इसका मान होगा 2, ऊपर हो जाएगा 1/√2, ऊपर क्या लिख दो आप 1/√2 और नीचे क्या होगा लघुत्तम आएगा, लघुत्तम आ गया √3 में 1 का भाग √3 बार, 2 से गुणा करेंगे 2, √3 में 1 का भाग √3 बार, 2 से गुणा करेंगे 2√3 आ जाएगा, यहाँ क्या लिख दोगे 2√3 लिख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे √3 को 1 से गुणा कर लेंगे, √3 गुणा हो जाएगा 1 से, ऊपर हो गया √3 और बट्टा में हो जाएगा √2 को बाहर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3, आगे लिखेंगे हम √3, यहाँ हो जाएगा √2। अब यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 बार पहले कॉमन ले लो आप, यहाँ बचाएगा 1 + √3। अब बट्टा में जो रूट आता है उनको घटाना जरूरी है, तो पहले क्या करेंगे इसको अंशव्य हर को आप √2 से गुणा करो तो ये हट जाएगा √2, यहाँ लिख दो आप अंशव्य हर को √2 से गुणा करने पर। ठीक है, यहाँ √3 इसको किससे गुणा करेंगे √2 से और √2 को भी किससे गुणा कर लेंगे √2 से गुणा कर लेंगे और आगे 2 गुणा वैसे भी है, यहाँ है 1 + √3। आपको क्या करना है, बट्टा में गुणा करते हैं तो केवल आप √2 को ही गुणा कर लो √2 से, बाकी से गुणा मत करो, तो ऊपर आ जाएगा √6 और यहाँ बचेगा √2 हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया 4, यहाँ आ गया 1 + √3। अब इसको हटाएंगे 1 + √3 में आगे यहाँ √3 आया है, इसको कैसे हटाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे अंशव्य हर को 1 - √3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ आपको लिखना है अंशव्य हर को 1 - √3 से गुणा करने पर। यह हो जाएगा √6, इसको गुणा 1 - √3 से ऊपर भी गुणा करेंगे और यहाँ हो जाएगा 4, 1 + √3 और यहाँ 1 - √3 गुणा कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा √6 और यहाँ हो जाएगा √18, √3 को √6 से गुणा करें, यह आ जाएगा √18। रूट में समान संख्या है तो हट जाएगा रूट, इस समान में केवल गुणा कर दो, रूट वैसा का वैसा रहेगा।
यहाँ लिख दो 4। ये सूत्र यहाँ पर काम आएगा, कौन सा काम आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। सूत्र ये होता है a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अब इसको हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ इसका मान क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा √6 माइनस 18 रूट में हो जाएगा, और यह हो जाएगा 4 और 1 माइनस 9, 1 माइनस 3 यहाँ पर लिख देंगे, 1 माइनस 3 लिख देंगे। √3 गुणा करेंगे 3 आएगा, 1 माइनस 3। और यहाँ क्या करेंगे हम, √6 लिख दो, इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 लिख सकते हो। इसका मान आ जाएगा 3√2 और बट्टे मान ये हो जाएगा -2 बचेगा, 4 से गुणा करेंगे तो -8। ठीक है, -3 को ऊपर से कैसे गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3√2 माइनस √6/8। यही इसका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार हम इसको प्रश्न को कर सकते हैं। 2 बार क्या करना है, इसको अंश भर को गुणा करना है। पहले √2 से गुणा करेंगे, बट्टा में हट जाएगा रूट, उसके बाद में 1 माइनस √3 से गुणा करेंगे, बट्टा का √3 हट जाएगा, ये हट जाएगा आगे। ठीक है, उसके बाद -2 बचेगा, 4 से गुणा किया -8, और -3 बचा ऊपर से गुणा बचेगा, एक ही बात है, ऊपर गुणा करेंगे 3√2 माइनस √6/8। ये इस प्रश्न का आंसर है। आगे हम कर रहे हैं सवाल नंबर 4 में दिया गया है, पहले का चौथा पॉइंट है ये, sin 30 डिग्री। उसके बाद में दिया गया है tan 45 डिग्री, tan 45, और उसके बाद में है कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, और बट्टा में दिया गया है सेक 30 डिग्री, और आगे दिया गया है कोस 60 डिग्री, और उसके बाद में है प्लस कोट 45 डिग्री। यहाँ पर मान लिखेंगे हम सबके, sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1, और कोसेक 60 का मान क्या होता है, कोसेक 60 का मान होता है, sin 60 का मान √3/2, उल्टा कर दो इसका 2/√3। सेक 30 का मान कोस 30 का उल्टा, वही 2/√3, और कोस 60 का मान होता है 1/2, और आगे है कोट 45, इसका मान क्या हो जाएगा 1। ऊपर लघुत्तम अलग आएगा और बट्टा में लघुत्तम अलग आएगा। ऊपर लघुत्तम क्या आएगा, देखो 2√3 आ जाएगा, 2√3 में 2 का भाग √3 बार 1 से गुणा करेंगे √3, इसके बट्टा में 1 मानेंगे। 2√3 में 1 का भाग 2√3 बार 1 से गुणा करेंगे 2√3, 2√3 में √3 का भाग 2 बार 2 से गुणा कर देंगे 4, और इसके बट्टा में लघुत्तम क्या आएगा, देखो नीचे वाला लघुत्तम भी 2√3 आएगा। 2√3 में √3 का भाग 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2√3 में 2 का भाग √3 बार 1 से गुणा करेंगे √3, 2√3 में 2 का भाग 2√3 बार 1 से गुणा करेंगे 2√3। ठीक है, अब जो संख्या बाहर उसको बाहर से गुणा कर लेते हैं। पहले आप ये जोड़ लो दोनों, 2√3 और √3, ये आ जाएगा 3√3 -4, ये गुणा हो जाएगा 2√3 से, और ये क्या हो जाएगा, इससे ये 2√3 अंश से गुणा हुआ है, और ये हर है जो इस अंश से गुणा हो जाएगा। 2√3 किससे गुणा कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 4 है, और प्लस के है 3√3 हो जाएगा, प्लस के 3√3, ये कट गया, और मान आ गया है 3√3 -4 और बट्टे 4 प्लस 3√3। इसको आप इस प्रकार लिख लो, 3√3 -4 बट्टे, इसको आप लिखो 3√3 + 4 लिख लो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वही बात है, अंश व हर को 3√3 -4 से गुणा
करने पर 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4, ये सारे गुणा किससे करने हैं? 3√3 माइनस 4 से, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3√3 माइनस 4। अब गुणा करेंगे इनको, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ घात 2 भी लगा सकते हैं, क्यों समान से घात 2 हो जाएगी, और सीधे गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। घात 2 लगाएंगे तो से खोल लेंगे, सीधे गुणा करेंगे, सीधे गुणा हो जाएगा। 3√3 को 3√3 से गुणा करेंगे, तो जान करो 3 को 3 से गुणा किया 9, √3 3, यानी 9 को 3 से गुणा करेंगे उत्तर आएगा 27। ये 27, यानी 3√3 को गुणा करेंगे 27 आंसर आएगा। 3√3 को माइनस 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का 12√3। 4 को √3 से गुणा करेंगे, यह आएगा माइनस का वही 12√3। 4 को 4 से गुणा करेंगे प्लस 16। और इसको गुणा भी कर सकते हैं और सूत्र प्रयोग भी कर सकते हैं, जो अच्छा लग रहा है वो कर सकते हैं। सूत्र लगेगा a + b a - b बराबर a² - b², सीधे गुणा कर लो। तो ये अभी गुणा किया वैसे कर लो, 3√3 को 3√3 से गुणा करेंगे वही 27, इसको 4 से गुणा करेंगे आएगा माइनस का 12√3। 4 को 3√3 से गुणा करेंगे प्लस का 12√3, और 4 को 4 से गुणा किया 16। ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है। 27 + 16 ये आएगा 43, और ये माइनस का आएगा 24√3, और 27 में 16 घटाएं क्या बचेगा 11। ये इस प्रश्न का आंसर है। केवल आपको मान लिख करके ऊपर लघुत्तम अलग नीचे लघुत्तम अलग लेकर के अंश व हर को 3√3 - 4 से गुणा करेंगे, तो इस प्रकार ये आंसर आएगा 43 - 24√3 - 11। आगे हमारा एक अंतिम प्रश्न बचा है, वो है पहले का 5वां। पहले का 5वां दे रखा है 5 cos² 60, 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री, और माइनस tan² 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे आगे दे रखा है sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। मान लिखेंगे सबके। cos 60 का मान, cos 60 का मान होता है 1/2 का वर्ग। cos 60 का मान 1/2 वर्ग कर देंगे, ठीक है। और 4, अब sec 30 का मान क्या होता है, cos 30 का उल्टा। cos 30 का मान क्या होता है √3/2, उल्टा कर दो 2/√3, ठीक है। और इसका मान होता है 1 का स्क्वायर। sin 30 का मान 1/2 का वर्ग, cos 30 का मान वही √3/2 का वर्ग। ऊपर हल करेंगे 5 × 1/4, 4 × 4/3 -1, ठीक है। नीचे हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, 5/4 प्लस 16/3 -1, और 1/4 प्लस 3/4। ऊपर लघुत्तम अलग नीचे लघुत्तम अलग, ठीक है। और यहाँ पर लघुत्तम ऊपर लघुत्तम क्या आएगा, देखो ऊपर लघुत्तम आ जाएगा 12, 12 लिख दो। 12 में 4 का भाग 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया 15। 12 में 3 का भाग 4 बार, 4 को 16 से गुणा किया 64, ठीक है। 12 में 1 का भाग 12 बार, 1 से गुणा करेंगे 12, ये हो गया माइनस का 12, ठीक है। नीचे लघुत्तम 4 आएगा। 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 से गुणा करेंगे 1। 4 में 4 का भाग 1 बार, 3 से गुणा करेंगे 3, ठीक है। इनको जोड़ेंगे, ये क्या आएगा 82 आ जाएगा। 64 और 15 82 -12/12। यहाँ क्या हो रहा है देखो, 4/4 इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस संख्या में 1 का भाग देंगे, संख्या वैसी आएगी, उत्तर यहाँ पर क्या आएगा 67/12। ये इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। इस प्रकार हम पहले के 5 पॉइंट हमने पूरे कर लिए हैं। अब बात कर रहे हैं हम सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में एक ऐसे प्रश्न दिए जिनमें विकल्प भी आगे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका दूसरे का पहला कर रहे हैं हम। दूसरे का पहला लिखा है 2 tan 30 डिग्री
और बट्टे दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और आगे यहाँ विकल्प जो दे रखे हैं, बी में दे रखा है कुछ, सी में भी दे रखा है, डी में भी दे रखा है, ए में दे रखा है साइन 60 डिग्री, बी में दे रखा है कोस 60 डिग्री, सी में दिया है टेन 60 डिग्री। ठीक है, और आगे दिया है साइन 30 डिग्री, ऐसा कुछ दिया गया है। पहले मान रखना है टेन 30 का मान वही 1/√3, और यहाँ भी 1/√3 का वर्ग कर दो। ऊपर क्या हो जाएगा 2/√3, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस वर्ग करेंगे 1/3, ये हो जाएगा 2/√3, और यहाँ 3 लघुत्तम आएगा तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा मानेंगे, 3 में 1 का भाग 3 बार, 1 से गुणा किया 3 प्लस ये हो जाएगा 1, तो आप लिख दो 2/√3 और यहाँ लिख दो 4/3। 3 को गुणा कर लेंगे 2 से, और इस √3 को गुणा कर लेंगे हम 4 से, 2 बार जाएगा। 3 को आप लिख दो √3 इंटू √3/√3 इंटू 2, ये कट गया, इसका मान आएगा √3/2। अब आपको चेक करना √3 मान किसका होता है, √3/2 मान साइन 60 का होता है या कोस 60 का होता है या टेन 60 का होता है या साइन 30 का होता है। इसका मान होता है √3/2, पहला सही है। कोस 60 का मान क्या होता है 1/2, टेन 60 का मान होता है √3 और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो सही उत्तर हमारा क्या है, केवल यही है, इसका मान है √3/2। ठीक है, इस प्रकार जैसा प्रश्न पहला है वैसे ही दूसरा है। दूसरे में क्या करना है, आपको मान रखना है 1 माइनस टेन स्क्वायर दे रखा है, आगे दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसमें आगे मान दे रखा है 45 का, वो मान रख करके इस प्रकार हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 3 है वो देख रहे हैं। इस दूसरे का तीसरा पॉइंट, इसमें दे रखा है साइन 2a बराबर 2 साइन है, साइन 2a बराबर 2 साइन a। अभी तब देखना आपको तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, इसमें से ये दोनों बराबर कब होते हैं। ठीक है, अब इसमें मान दे रखा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, a का मान रखते जाना है। ठीक है, a का मान रखेंगे 0, देखना है बराबर है या नहीं है, b का मान रखें बराबर है या नहीं, चेक करते जाएंगे हम। तो हम पहले क्या ले रहे हैं, ऑप्शन ए ले रहे हैं। ठीक है, a बराबर हम लेंगे 0 डिग्री, यहाँ हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 बराबर हो जाएगा 2 साइन 0। ये क्या है, देखो साइन 0 का मान 0 ही होगा और बराबर में क्या होगा 0, यानी पहला हमें सही लग रहा है। तो एक बार हम बी और चेक कर लेते हैं। ठीक है, बी में क्या हो जाएगा, देखो बी बराबर में दे रखा है ए बराबर में आप रख लो साइन 30 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 यानी ये हो जाएगा 60 डिग्री बराबर में होगा 2 साइन 30 डिग्री। अब इसका मान आपको ध्यान है क्या होता है, √3/2 होता है, इसका मान 1/2 बराबर थोड़ा है नहीं है ना, तो यहाँ क्या लिख दो आप, बराबर नहीं, नॉट इक्वल है, यानी बी हमारा सही नहीं होगा। सी हम चेक कर लेते हैं, ए बराबर में क्या है 45 डिग्री है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 इंटू 45 और यहाँ हो जाएगा 2 साइन 45। मान चेक करते हैं, देखो जांच करते हैं हम, यहाँ हो जाएगा साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1 और ये 2 इंटू 1/√2 बराबर नहीं हो सकते, ये भी क्या है नॉट इक्वल है। ठीक है, अब इस प्रकार करते हैं तो सही कौन सा आ रहा है, इसमें आ रहा है ए आ रहा है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसके अंदर ए हो जाएगा। जब हम ए रखते हैं, ए बराबर रखते हैं 0, तब ये पक्ष और ये दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। आगे अब इसका सवाल नंबर 4 है, उसमें भी सेम का सेम करने का ऐसा ही तरीका है। इसमें दे रखा है 2 tan 30 दे रखा है, आगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 दे रखा है, बराबर है, मान रखना है। अब इसमें से देखना है मान, चारों विकल्प में सही उत्तर कौन सा आ रहा है वो करना है। अब आगे सवाल नंबर जो अंतिम है वो हम करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 3 दे रखा है आपके सामने, tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर दे रखा है √3 और आगे दे रखा है tan a माइनस बी बराबर, इसका मान क्या दे रखा है 1/√3। अब पहला हम यहाँ लिख देंगे tan a प्लस बी बराबर,
अब प्रश्न में आपको निकालना क्या है, इसमें a और b का मान ज्ञात करना है आपको। तो कैसे ज्ञात करेंगे, tan में देना √3 मान किसका होता है, tan में ये मान होता है tan 60 का मान होता है। दोनों तरफ tan है कट जाएगा, यानी a + b का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ये हो गया समीकरण 1। अब आगे ये काम में ले रहे हैं, यहाँ दे रखा है tan a - b बराबर 1/√3 किसका मान होता है, ये मान होता है tan 30 डिग्री का मान होता है। दोनों तरफ tan कट जाएगा, यानी a - b का मान आ जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे, यानी a + b बराबर में है 60 डिग्री, ये समीकरण 1 है, और a - b बराबर मान है 30 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि के हल करेंगे। विलोपन विधि आगे हम प्रश्नमाला 3 में पढ़ेंगे। विलोपन विधि का नियम ये होता है कि दोनों में से a और b दोनों में से आपको केवल एक का गुणांक समान करना है। यहाँ आपको दोनों का गुणांक समान करके दिया है। उसके बाद जांच करना है कि उनके चिन्ह क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। यहाँ देखो चिन्ह इसके समान है, पहले समान है, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अगर चिन्ह समान नहीं है तो हमें असमान करने होंगे, या असमान चिन्ह दिए या कट जाएंगे, और a और a क्या हो जाएगा 2a बराबर में 90 डिग्री। a बराबर मान आ जाएगा 45 डिग्री। अब क्या लिखोगे, a का मान आप किस में रखोगे, a का मान समीकरण कौन से में रखना आपको, समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ आ जाएगा a का मान 45 प्लस b बराबर में 60 डिग्री। तो b का मान क्या आ जाएगा, b बराबर में 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b का मान क्या आ जाएगा 15 डिग्री, यानी a बराबर तो है 45 डिग्री और b का मान क्या है 15 डिग्री। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। और आगे जो प्रश्न दे रखे हैं, अब ऐसा उदाहरण 8 भी आया हुआ है, उसमें भी करने का तरीका सेम का सेम है। तो उसमें केवल साइन दिया गया है और आगे कोस दिया गया है, ठीक है, उसको भी आगे विलोपन विधि से हल करते हैं। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है, और 3 के साथ ही प्रश्नमाला 8.2 कंप्लीट हो जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।